गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम जो चैप्टर है वो आज जो है लेक्चर 3 है ना। जो चैप्टर चल रहा था वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर चल रहा था और आज जो है लेक्चर 3 है ना। ये हिंदी में इसको लिखे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे ऑलरेडी, क्या क्या पढ़ चुके थे। वर्क के बारे में पूरा जानकारी ले चुके थे कि वर्क कितना प्रकार से जो है निकाल सकते हैं, ये पढ़ चुके थे, है ना। वर्क निकालने का 4 तरीका था, वो हम लोग ऑलरेडी जो है लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके थे और लेक्चर 2 में जो है पूरा उसका न्यूमेरिकल देखे थे, है ना। वर्क पे कितना क्वेश्चन, 4 प्रकार का क्वेश्चन आता है ना। पहला बाई फॉर्मूला वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, है ना, एक ही फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है यानी वर्क का फॉर्मूला देख चुके, पहला क्या होता है फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस। एंड तीसरा फॉर्मूला देखे थे एरिया, यदि ग्राफ में हो तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकाल सकते हैं। और चौथा देखे थे जो वर्क डन जो है बाई इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, एफ डी एक्स x1 से लेके x2। ये हो चुका था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके थे। क्लियर है ना जी, है ना। ये वर्क जो है पहला ही क्लास में हम लोग देख चुके थे और दूसरा लेक्चर में इसका सारा न्यूमेरिकल देखे हुए थे, है ना। तो आज जो है वो है लेक्चर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, है ना। उसमें पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी, ठीक है। तो आज है लेक्चर 3, तीसरा क्लास है, वर्क पावर एनर्जी का तीसरा क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। और एनर्जी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ना जी, है ना। एनर्जी हम लोग स्टार्ट कर भी चुके थे। कौन कौन ऑनलाइन है जी? सजल जी, योगेश्वरी कुमारी एंड अमित, है ना। गुड आफ्टरनून। और भी जितने सारे लोग हैं सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हम लोग जो है एक ऊर्जा स्टार्ट कर चुके थे। और ये क्या होता है जी बताओ, ऊर्जा किसे कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। ये पढ़ चुके थे, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, है ना, क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। ये हम पढ़ चुके थे, कहलाता है। बताओ इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा ऊर्जा का? गुड आफ्टरनून सजल जी, संजय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है जी? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा ऊर्जा का? जूल, है ना। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? अर्ग। और बता चुके थे 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। ये सब याद रहना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन जो है पूछ देता है, 10 सेकंड में आंसर मार देना है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, है ना। और ऊर्जा का तो ये सब हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसमें पढ़े थे, एनर्जी के बारे में पढ़े थे। ये क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। देखो कितना प्रकार का, कोई भी ऊर्जा हो, कार्य हो, ऊर्जा हो, है ना, या कोई भी ऊर्जा हो, है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कुछ भी एनर्जी हो, सारा एनर्जी स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर होगा, है ना। तो स्केलर मतलब क्या होता है? अदिश राशि, अदिश राशि होगा। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। इसका जो है बताओ डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा इसका, है ना। और पिछला क्लास में बताए थे कि भाई इसको तो याद ही रखना है, ml² t माइनस का 2, इसका याद रखना है। और बल का भी बीमा याद रखना है ना। यानी फोर्स का बीमा क्या होता है बताओ जरा? ml/t-2, है ना। और बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन,
है ना। ये देखो सिंपल चीज है, बार बार बीच में रिवाइज करा दो कि याद रहे। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10⁵ डाइन। 5 है ये, 10⁵ डाइन, है ना। तो यहां तक पिछला क्लास में हो चुका था, अब इसके चलते हैं आगे, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, है ना, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। यानी टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। इसको कहा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, जो मैकेनिकल मींस यानी मैकेनिकल के द्वारा जो ऊर्जा जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कहीं कहीं लिखा रहता है इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। दोनों भाषा लिख सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्या बोल सकते हैं, यह गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग होता है। ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, है ना। या बोल सकते हैं, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी मैकेनिकल द्वारा जो ऊर्जा प्रोड्यूस होता है, मैकेनिकल मतलब दौड़ के या फिर पोजीशन की वजह से जमीन से ऊपर चले गए, तो मैकेनिकल मीन्स के द्वारा, है ना, मैकेनिकल के द्वारा जो ऊर्जा प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी, दौड़ने की वजह से जो ऊर्जा आया काइनेटिक, है ना, पोजीशन की वजह से जो ऊर्जा आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लिख लिए। तो मैकेनिकल एनर्जी के डेफिनेशन से समझ में तो आ ही गया कि ये कितना प्रकार का होता है ना, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, पहला है काइनेटिक एनर्जी, है ना, और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। 2 प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार हो गया, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, है ना, जो गति की वजह से, है ना, एनर्जी possessed in a body, possessed in a body due to
मोशन, है ना, गति के वजह से, गति के वजह से उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? पोजीशन की वजह से एनर्जी possessed in a body due to position of ऑब्जेक्ट, है ना, स्थिति की वजह से, है ना, वस्तु के स्थिति की वजह से उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु के स्थिति की वजह से, है ना, उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पोटेंशियल, अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल 3 प्रकार का पढ़ेंगे मेनली, जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेनली यहाँ 2 प्रकार के पढ़ेंगे, है ना, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। हम एनएलएम का जो हैंड रिटेन नोट्स जो है हम दे दिए हैं, हो सकता है ग्रुप में चल जाए, हैंड रिटेन नोट्स, है ना, एनएलएम का। तो वैसे हर चैप्टर का मिल जाएगा। लिख लिए? लिख लिए ना? चलो स्टार्ट करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। डेफिनेशन तो देख चुके हैं हम लोग, है ना। काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, है ना। जब मास मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, और वेलोसिटी क्या हो गया? वेग, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम डी स्क्वायर। जानना है कैसे आता है? जानना है किसी वस्तु में जब हम फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, अब मोशन की वजह से जो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, इसका वैल्यू कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे आता है जानना चाहती हो? ठीक है, बताते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे इसका। काइनेटिक एनर्जी का साइन यूनिट क्या हो जाएगा? बार बार लिखने की आवश्यकता है क्या? कोई भी एनर्जी सब कुछ वही होगा, डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? वही होगा। लिखने के बार बार आवश्यकता नहीं, एनर्जी है ना, है एनर्जी है। काइनेटिक या पोटेंशियल क्या मतलब है? एनर्जी। बाकी सारी चीज क्या होगा? सेम होगा, है ना। सीजीएस भी क्या होगा? आर होगा, सब कुछ सेम होगा, है ना। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर आया कैसे। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, है ना। इंग्लिश मोमेंटम बॉडी, मोमेंट, जो भी टीजीटी में आ सकता है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, ठीक है। लिख लिया नहीं बोला? चलो कैसे आता है देखते हैं, है ना। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिए, लेट मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसका मास क्या है? एम है, ठीक है। तो ये रेस्ट में है ना, रेस्ट में,
इसमें कोई ऊर्जा नहीं है ना। चलो इसमें हम कार्य करते हैं, है ना। इसको कार्य किए मतलब इसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाएं, फोर्स। फोर्स कितना लगाएं, एफ लगाए फोर्स। और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करिए, है ना। जैसे को ऑब्जेक्ट को जो है ऐसे फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाए और कितना डिस्प्लेस कर दिए, एस, है ना। मान लेते हैं फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, एम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस। अब इसके पास क्या आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा। फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। यानी हम कुछ कार्य किए, अब वो कार्य किसे बदल गया, मोशन में। कार्य किए, ऑब्जेक्ट कार्य करने की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, मोशन आ गया। अब वो मोशन आया तो कौन सी एनर्जी आ गया उसके पास, गतिज ऊर्जा आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, है ना। तो देखते हैं कि भाई इसके पास ये जो वर्क डन है, तो हम वर्क डन कितना किए हैं। चलो पहले एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि फोर्स लगाए तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, है ना। तो यू कितना है, 0 है। हम एक्सेलरेशन लगा दिए, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास, ठीक है। अब देखो हम लोग वर्कडन क्या किए, वर्कडन जो वर्कडन किए हैं वही बात मेरा काइनेटिक चेंज होगा। वर्कडन बाई फोर्स, फोर्स द्वारा किया गया कार्य वो कितना है, तो वर्कडन इक्वल टू होता है एफ इंटू, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। अच्छा इतना लिखने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट एफ इंटू एक्स लिखते हैं। एफ फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। फोर्स क्या होगा, है ना, एम इंटू ए। फोर्स क्या होगा, एम इंटू ए। क्या क्या दोगे होगा, हाँ वर्कडन किए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हुआ। हाँ साइन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन हुआ है। थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। अरे डॉट लिखने से क्या, इसको एफ एस कोस थीटा, पहले हम एफ डॉट ए सी लिख दिए, उसको फिर इसको ये लिख सकते हैं, फिर एफ एस कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, कि बाद में एफ एस लिखेंगे ना। जब दिख रहा है कि दोनों समांतर है, सेम डायरेक्शन में है, तो काहे डॉट और काहे 0 डिग्री लगाना, दिख रहा है कुछ एंगल रहेगा तब जाके कोस थीटा लगाएंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट दिख रहा है। चलो चलो ये देखो यहाँ पे, तो देखो हम क्या करते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना होता है, 2s होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो u तो 0 है यहाँ पे, तो भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। चलो यहाँ पर पुट करेंगे, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए और इंटू एस, है ना। कुछ चेंज करते हैं, एस को हटाते हैं, ए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एस वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वर्कडन हो जाएगा एम एस का हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, यानी वर्कडन कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, है ना। जो हम लोग वर्कडन किए किसमें कन्वर्ट हो गया, मोशन में, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इसको लिखिए, है ना। यहां पर हम लिख देते हैं, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन, जो हम लोग कार्य किए हैं, एनर्जी कन्वर्ट होता है ना हमेशा। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बदलता है। हम कार्य किए, ये कार्य किसमें चेंज हो गया, गतिज ऊर्जा में। दिस वर्क डन, है ना, इज कन्वर्टेड, किसे बदल गया, इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो लोग बोल सकते हैं वर्क डन कोई लिख सकते हैं हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ही बाद में काइनेटिक एनर्जी बदला है, और कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्ट एफ इंटू एस लिख देते हैं हम लोग, है ना।
हो गया, लिख लीजिए, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो सिंपल हो गया भाई। इंटीग्रेशन भी देख ले क्या? इंटीग्रेशन में भी क्या होता है ना, इंटीग्रेशन वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डी एक्स होता है कि नहीं होता है, पता है ना। अगर फोर्स को यदि हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिख देंगे तो वही वर्क डन किस में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। वर्क डन किसके फॉर्म में लिख दे, है ना, मोशन के वेलोसिटी के टर्म में। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है, एम इंटू ए होता है कि नहीं, एम इंटू ए इंटू डी एक्स। अच्छा, एक्सलेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है कि नहीं। अच्छा, एक्सलेशन एक और फॉर्मूला होता है, वी डीवी बाई डी एक्स होता है कि नहीं होता है। काइनेमेटिक्स में था ये चीजें, है ना, काइनेमेटिक्स वाले भूल गए तो कर देंगे। यानी हो जाएगा एम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी डी वी बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स कट गया। यानी हम फोर्स को, है ना, वेलोसिटी टर्म लिखते हैं, मास को हम लोग बाहर निकाल दिया जाए और वी डी वी के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो क्या जाएगा, एम वी के पावर 1 क्या जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2, है ना। यानी हम लोग सकते हैं, और कह सकते हैं हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर। यानी क्या जाएगा, ये जो वर्क डन है इसके वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे हैं, इसका ये हो गया, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, है ना। यानी वर्क डन को, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ मोशन, यानी कार्य को गति के रूप में लिखेंगे तो वही गतिज ऊर्जा होता है। फॉर्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, उसी हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, समय मेरे पास है, थोड़ा सा हम ये सब बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी हम लोग निकाल दें। यानी काइनेटिक एनर्जी देख चुके हैं आप, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, अक्सर इस दोनों से क्वेश्चन हमेशा आता है ना। तो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सिर्फ मोमेंटम लिख रहे मतलब लीनियर मोमेंटम है ना। दो टाइप का मोमेंटम होता है, एक लीनियर और दूसरा एंगुलर। और सिर्फ मोमेंटम लिखे हैं तो वो लीनियर ही है ना। यानी गतिज ऊर्जा, वह संवेग, मोमेंटम क्या बोलते हैं हिंदी में, संवेग, है ना, संवेग के बीच संबंध। संबंध क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है देखो, जैसे हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। हम चाहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर आ जाए, तो एक मास से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एम वी स्क्वायर। अब नीचे 2 भी चाहिए तो 2m से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाई 2m, डिवाइड बाई 2m ऑन बोथ साइड। जब भी डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ना, ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर में 2m से डिवाइड कर दिया इधर, है ना। इधर क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को भी 2m से डिवाइड कर दिया, एम कट गया, तो पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी यही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेशन आ गया। रिलेशन तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो वो होता है पी स्क्वायर बटा 2m। और मोमेंटम क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई रूट ओवर 2m
इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के फॉर्म में है ना, इसको याद रखना है ना, दोनों को फॉर्म में इसको फॉर्मूला को याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई स्क्वायर बटा 2m, और मोमेंटम क्या होता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये यहां तक जो पढ़े हैं इससे लगभग 4 क्वेश्चन आएगा। आज तो कोई डेट नहीं है क्या? तो लोग क्वेश्चन लिखो, है ना। क्वेश्चन लिख लिए, ये क्वेश्चन। अभी रुक जाओ, इधर आओ ना। पहले क्वेश्चन ये था जी, तुम लोग वो लिखवा दिया ना, पहले क्वेश्चन ये लिखो। अच्छा ये बताओ ना,
ठीक है, ये वाला भूल जाना क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, वो दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ से लिखो, वो वाला क्वेश्चन हटा दो, है ना। एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है, इनिशियली एट रेस्ट, पहले क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। इज सब्जेक्ट टू ए फोर्स 16 न्यूटन, इसमें फोर्स कितना लगाया गया है, 16 न्यूटन, है ना। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ, है ना, एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना। तो क्या करोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे, है ना, वेलोसिटी निकाल लोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास, फोर्स कितना है 16 और मास कितना है 4 किलो, तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इससे नहीं निकलेगा, है ना, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू कितना है, जीरो है ना, है ना, जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम पूछ रहा है 10 सेकेंड के बाद, तो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास हो गया 4, वेलोसिटी हो गया 40 होल स्क्वायर यानी 1600, तो आंसर कितना हो जाएगा 3200 न्यूटन, कितना हो जाएगा 3200 जूल, आंसर इज 3200 जूल, आंसर इज 3200 जूल। आंसर इज 3200 जूल। ठीक है, लिख लिए, समझ में आ गया ना। आप देखो, अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज 500 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम के टर्म में दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो समय दिए इसमें 2 मिनट। क्या गिवन है, मास 5 kg और मोमेंटम दे रखा है कितना 500, है ना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। हो गया आंसर, आ गया किसी का आंसर, 2500, 25,000 आना चाहिए, 25,000 आना चाहिए, गुड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर बटा 2m,
मोमेंटम कितना दे रखा है 500, तो इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 500, 2 मास कितना है 5, 10, यानी 5 दूना 10, तो 5 बचे 25 और 3 शून्य 25। डायरेक्ट रिलेशन से आंसर आ जाएगा 25,000 जूल। हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें देना है, ये बनाओ। क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 ग्राम एंड 16 ग्राम, दो मास है, एक है 1 ग्राम है, दूसरा है 16 ग्राम है, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, दोनों जो है इक्वल जो है काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच के मोमेंटम का रेशियो कितना होगा, संवेग का जो है ना, रेशियो अनुपात कितना होगा। यानी मासेस दे रखा है, m1 है एक कितना 1:4 इज वेरी गुड है, ये सही है, गुड। कितना हो गया 16 ग्राम, आंसर इज 1:4, आंसर हो जाएगा 1:4, है ना। क्या किसके बीच में रेशियो चाहिए, मोमेंटम, यानी मोमेंटम P1/P2 ये नहीं चाहिए, है ना। मोमेंटम क्या होता है 2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका क्या हो जाएगा मोमेंटम 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो ये कट गया, ऊपर नीचे कट गया, 2 और 2 भी कट गया, तो क्या बचेगा √m1/m2 बचेगा ना, ऐसा बचेगा। जो काइनेटिक काइनेटिक जो है कट गया, 2 भी कट गया, यानी इसका m1 है ये कितना है 16 है, अब इसको 1 बटा कितना जाएगा 1/4, यानी आंसर क्या हो गया 1:4, ठीक है। यानी क्वेश्चन में मोमेंटम और काइनेटिक के बीच के रिलेशन के ऊपर है, हमेशा याद रखना चाहिए क्या रिलेशन, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। लिख लिए, अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन टीजीटी में आया है, दिखाए थे हम पिछला बार, है ना। क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 50%, कितना बढ़ गया 50%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। सेम क्वेश्चन आया है टीजीटी में, साथ क्लास में कराए थे हम। अब इसको चाहेंगे तो 10 सेकंड में बन जाएगा।
संजय का आंसर आ गया, वेरी गुड। 125%। 15 15 225, 225 में 1 घटाएंगे 125, यानी ब्रेन में ही चाहेंगे तो 5 सेकंड में हो जाएगा आंसर। क्या करेंगे, 50% हो गया तो 15 हो गया ना, 1.5। 15 15 225 में 1 घटाएंगे तो 125, आंसर क्या आ जाएगा, 125%। फिर भी हम इसको समझा देंगे कैसे हुआ, है ना। ऐसे पिछला क्लास में सेम क्वेश्चन हम लोग लिए थे। अब ये जो है ना टीजीटी का क्वेश्चन है, कौन से ईयर में आया है नहीं याद है मेरे को, 2013 या 16 में कभी आया होगा, है ना। इसमें लिखा नहीं है, इसमें टाइप नहीं हुआ है टीजीटी कौन से ईयर में हुआ है। 125%। तो कैसे करें इसको, है ना। क्या क्वेश्चन था, हाँ, इफ मोमेंटम increased by 50%, find percentage increase in kinetic energy, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन था। तो देखो जी, है ना, कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहले इनिशियल मोमेंटम क्या मान ले, पी था। पहले क्या था, पी था। कितना बढ़ के कितना हो गया, 50% बढ़ गया ना, यानी इसको डायरेक्टली 1.5 पी लिख सकते हैं, है ना। या फिर कोई ऐसे करेगा कि नहीं सर हम तुमको नहीं बुझा रहा है, तो पी में क्या करेंगे, पी का 50% जोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पी प्लस 0.5 पी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 पी। तो ऐसा नहीं करना, तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे, है ना। याद रखोगे कि 1 का मतलब होता है 100%, 0.1 का मतलब होता है 10%। कितना होता है, 10%। 0.5 का मतलब कितना होता है, 50%। चाहो तो निकाल सकते हो ना, 0.5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही पी जो है यहाँ पे, है ना, कितना 50% इंक्रीज हो गया है। तो पहले कितना था 100%, अब 0.5 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा 1.5 पी हो गया। डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। तो कितना हो गया, ये चीज हो गया। इसको लिखना है तो लिखेगा, तो मैथ थोड़ा सा यूज हो जाता है। अगर हम बोलेंगे कि 20% इंक्रीज हो गया, अगर 20% इंक्रीज हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे मोमेंटम में, पी 1.2 पी लिखेंगे, है ना। 70% इंक्रीज हो गया तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1.7 पी। बोलेगा कि भाई 50% डिक्रीज हो गया तो मोमेंटम कितना होगा, 0.5 पी हो गया। यदि बोलेगा नहीं 20% डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ 20% डिक्रीज, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा फाइनल, 0.8 पी, 0.2 घट गया। तो ऐसा लिखने सीखना होगा, है ना, उतना नहीं लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन है कि, है ना, इनिशियल मोमेंटम क्या माने हैं, पी। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 1.5 पी। डायरेक्ट लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 2m होता है ना। ये इनिशियल है, ये इनिशियल इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा कितना भाई, इतना हो जाएगा ना 1.5 पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ही लिखेंगे। फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 225 पी स्क्वायर बटा 2m, ठीक है। यानी हम परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, हम अभी भर कर दे रहे हैं, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इतना है 2.25 पी स्क्वायर बटा 2m। इनिशियल कितना है, पी स्क्वायर बटा 2m, फिर इनिशियल कितना है, पी स्क्वायर बटा 2m इंटू 100। ऐसा करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ा है तो फाइन माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज पढ़ा है ना, उसमें पी स्क्वायर बटा 2m को हम लोग कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा 2.25 माइनस का 1, नीचे भी कितना है
पी स्क्वायर बाय 2m इंटू 100, है ना। देखो ये कट गया, ये इसमें घटाएंगे तो 1.25 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 125%। 125%। 125%। तो ये हम थोड़ा सा ये लॉन्ग कट तरीका सोल्व किए हैं। ठीक है, अब हम सोल्व कैसे करेंगे, है ना, बोर्ड पर बता दे रहे हैं। अब आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, ये तरीका हो गया जो हम बता दिए। ये दूसरा है, लिख लिया ना इसको। हाँ लिखो, ये ना अभी हम कर दिए, लेकिन हम सोल्व शॉर्ट में सोल्व कैसे करेंगे वो बता दे रहे हैं, जल्दी से इसको लिखो। हो गया ना, चलो लिख लिए। चलो इसको शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अब जब भी क्वेश्चन आएगा, अब एक दो तीन क्वेश्चन ऐसा ही है, शॉर्ट में सोल्व करेंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना है पी, फाइनल मोमेंटम कितना, 50% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 1.5 पी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, जो भी है ना, क्या होता है पी स्क्वायर बाय 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, है ना, इसका 1.5 पी है ना, पी का होल स्क्वायर बटा 2m। कितना हो जाएगा ये 15 225 पी स्क्वायर बटा 2m। ये तो इनिशियल है ना, हमको तो इससे मतलब है, इससे मतलब है। तो कितना कितना हो गया फाइनल मोमेंटम, फाइनल काइनेटिक कितना हो गया है 2.25, है ना। बढ़ा कितना है, पहले एक था, है, हाँ, जैसे पहले एक था, कोई भी 100% होता है एक होता है, बढ़ के कितना हो गया है 2.25, है ना। इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है भाई, पहले क्या था 1 था, मैं एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 1.25। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा 1.25 में 100 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको देखेंगे, सिर्फ हम इसको देख के हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, अगर वही शॉर्ट में होता तो फिर क्या करते हैं हम लोग, फाइनल मोमेंटम कितना है 1.5 पी, काइनेटिक एनर्जी में जानते हैं क्या होता है पी स्क्वायर होता है, मोमेंटम का होल स्क्वायर हो जाता है। तो 1.5 को कितना हो जाएगा 225 में से एक हटा देंगे 1.25, यानी परसेंटेज कितना हो जाएगा 125%। देख के मार देना है 10 सेकंड में। चलो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पिछला क्लास में कर चुके थे, है ना। अगला क्वेश्चन से मालूम चलेगा कितना लोग आंसर आता है। हो गया ना, लिख लिए। अगला क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन बताओ।
क्या बोल रहा है? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 19%, काइनेटिक एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ है? 19%। मोमेंटम कितना डिक्रीज किया होगा? मोमेंटम कितना डिक्रीज किया होगा? उन्नीस प्रतिशत जो है डिक्रीज हुआ है। 20 सेकेंड का समय लो, है ना, 20 सेकेंड का समय लो, 20 सेकेंड का समय लो इसमें। मोमेंटम में क्या होता है? रूट काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, रूट करना पड़ेगा। कोई बताओ? संजय जी बताइए। 19% डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा? कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी decrease by 19%, then find decrease in linear momentum of body ये भी क्वेश्चन टीजीटी का ही है, किस साल आया है चेक कर लेना है खुद से। शॉर्ट में सोल्व करेंगे ना इसको। बताइए काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था? मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, मान लेते हैं के था। कितना था? के था। काइनेटिक एनर्जी जो है ये इनिशियल है ना, सॉरी ये क्या है? इनिशियल था। इनिशियल कितना है? के है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? कितना डिक्रीज हुआ है? 0.19 डिक्रीज हुआ है। तो एक में अगर तो 0.81 के हो जाएगा ना, 19 घटाएंगे तो एक में नहीं होगा क्या? क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो हो गया। तो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर देते हैं 2m के फाइनल, है ना। तो कितना हो जाएगा? यानी के फाइनल मैंने इसको कर देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? 2m 0.81 के। 0.81 के का क्या हो जाएगा? रूट के बाहर निकालेंगे तो 0.9, दोनों में कहा 0.9, है ना। क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2m के। ये इनिशियल हो गया, है ना। के क्या होता है ना। सो पी इनिशियल क्या होता है? 2m के। ये इनिशियल है। अब बताओ कि अब ये 0.9 हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हुआ होगा? जल्दी बताओ। 0.9 हो गया मतलब कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? पहले एक था, एक से 0.9 हो गया तो 0.1 डिक्रीज हुआ ना। तो कितना हुआ? 0.1 बराबर कितना? 10%। अभी भी दिक्कत हो रहा है यार, अभी तुमने बताए थे हम। 0.1 का मतलब कितना होता है? 10% होता है। तो 0.1 का मतलब हो गया कि 10% डिक्रीज हुआ है। आंसर हो गया डायरेक्ट। देख कर नहीं मार दोगे? फिर समझाना है क्या कि समझ गए? यानी 0.9 का मतलब कितना हो गया? डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज कितना हुआ है? पहले 1 था, अब डिक्रीज, अब कितना बचा? 0.9 बचा हुआ। तो डिक्रीज हो कितना हो गया? 0.1। 0.1 हो गया है। 0.1 का परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। देख कहीं मार देगा आदमी। इतना तो अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा, है ना। हटा दे, समझ में आ गया ना। अब इससे आगे नहीं चलेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, तो यहां तक जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, संजय जी का आंसर आया 34.39। गलत आंसर है जी। आंसर क्या है? 10%।
स्क्वायरिंग नहीं करना था, रूट में करना था, क्योंकि इस बार क्वेश्चन उल्टा किया गया था ना। मोमेंटम क्या रिश्ता है, रूट काइनेटिक एनर्जी 2m रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आज जो क्वेश्चन जो था वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अब इसके ऊपर हम अच्छे समझा चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को लगभग 10 सेकंड में बना ही लेना, 10 से 20 सेकंड में। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। तुम नोट्स बना रही हो, तुम्हारे नोट्स को भी चेक करना है हमको। तो क्या आज मैंने लिख नोट्स बना रहे थे, घर लिख रहे थे 17 पेज, मेरा हाथ दुखने लगा है ना। अगर बनाया अगर तुम लोग जैसे जितना क्लास